नमस्कार। ये आकाशवाणी पटना है। अब आप अभिषेक दास से प्रादेशिक समाचार सुनिए। पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, पाकिस्तान में अब कोई ऐसी जगह नहीं बची है जहां आतंकवादी चैन की सांस ले सके। केंद्र सरकार ने कहा, भारत जम्मू कश्मीर के मुद्दे पर किसी की मध्यस्थता स्वीकार नहीं करेगा। पाकिस्तान के साथ बातचीत सिर्फ पाक अधिकृत जम्मू कश्मीर पर ही होगी। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान जम्मू में तैनात सीवान के पड़हड़िया प्रखंड के वसीलपुर गांव निवासी भारतीय सेना के जवान राम बाबू सिंह शहीद। और ऑपरेशन सिंदूर के बारे में आम लोगों को जानकारी देने के लिए आज से 11 दिन का राष्ट्रव्यापी तिरंगा यात्रा शुरू। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि पाकिस्तान में अब ऐसी कोई जगह नहीं बची है जहां आतंकवादी चैन की सांस ले सके। उन्होंने कहा कि भारत के पास आतंकवादियों को उनके घर में घुसकर खत्म करने की क्षमता है। पंजाब के आदमपुर वायुसेना स्टेशन पर वायुसेना के जवानों को संबोधित करते हुए श्री मोदी ने कहा कि भारत ने पाकिस्तान में 9 आतंकवादी शिविरों को नष्ट कर दिया और 100 से अधिक आतंकवादियों का सफाया कर दिया है। वो कायरों की तरह छिप कर आए, लेकिन भूल गए उन्होंने जिसे ललकारा है वो हिंद की सेना है। आपने उन्हें सामने से हमला करके मारा। आपने आतंक के तमाम बड़े अड्डों को मिट्टी में मिला दिया। 9 आतंकी ठिकाने बर्बाद, 100 से ज्यादा आतंकियों की मौत हुई। श्री मोदी ने कहा कि आतंक का अब एक ही परिणाम होगा, विनाश और महाविनाश। आतंक के आकाओं को अब समझ आ गया है। भारत में निर्दोष लोगों का खून बहाने का एक ही अंजाम होगा, विनाश और महाविनाश। जिस पाकिस्तानी सेना के भरोसे ये आतंकी बैठे थे, भारत की सेना, भारत की एयरफोर्स और भारत की नेवी ने उस पाकिस्तानी सेना को भी धूल चटा। इससे पहले प्रधानमंत्री ने आदमपुर वायुसेना केंद्र पर जवानों के साथ बातचीत की और उनका मनोबल बढ़ाया। केंद्र सरकार ने कहा है कि भारत जम्मू कश्मीर के मुद्दे पर किसी की मध्यस्थता स्वीकार नहीं करेगा। आज विदेश मंत्रालय की प्रेस वार्ता में मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि पाकिस्तान के साथ बातचीत सिर्फ पाक अधिकृत जम्मू कश्मीर पर ही होगी। उन्होंने कहा कि भारत पाकिस्तान के बीच चल रहे संघर्ष को रोकने के लिए पाकिस्तान ने गुजारिश की थी। श्री जायसवाल ने स्पष्ट किया कि भारत और अमेरिका के बीच सिर्फ सैन्य गतिविधियों को लेकर बातचीत हुई थी। व्यापार संबंधी मुद्दों को लेकर दोनों देशों के बीच कोई बातचीत नहीं हुई। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाकिस्तान की ओर से हुई गोलीबारी में जम्मू में तैनात भारतीय सेना के जवान सीवान निवासी रामबाबू सिंह शहीद हो गए। 9 मई को सीमा पार से हुई गोलीबारी में वे गंभीर रूप से घायल हो गए थे। वे पड़हड़िया प्रखंड के वसीलपुर गांव के रहने वाले थे। उनकी शहादत पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने गहरी संवेदना जताई है। इधर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने आज सारण जिले के करखा थाना क्षेत्र के नारायणपुर गांव पहुंचकर बीएसएफ के शहीद एसआई मोहम्मद इम्तियाज को श्रद्धांजलि दी। उन्होंने शहीद के परिजनों से भेंट की और उन्हें सांत्वना दी। मुख्यमंत्री ने शहीद के परिजनों को 50 लाख रुपए का चेक सौंपा। इसमें 21 लाख रुपए राज्य सरकार की ओर से और 29 लाख रुपए मुख्यमंत्री राहत कोष से दिए गए हैं। मुख्यमंत्री ने शहीद के पुत्र को योग्यता अनुसार सरकारी नौकरी देने और चिंतामनगंज पुल से रहमपुर बाजार तक 2 किलोमीटर ग्रामीण पथ का नामकरण शहीद मोहम्मद इम्तियाज के नाम पर करने की घोषणा की। इसके अलावा उन्होंने शहीद इम्तियाज के स्मारक का निर्माण, शहीद द्वार तथा नारायणपुर गांव में एक नए उप स्वास्थ्य केंद्र का निर्माण करवाने की भी घोषणा की। इस मौके पर उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी भी मौजूद थे। मोहम्मद इम्तियाज 10 मई को पाकिस्तान की गोलीबारी में शहीद हो गए थे।
ऑपरेशन सिंदूर की सफलता के बाद भाजपा ने आज से देश भर में 11 दिवसीय तिरंगा यात्रा की शुरुआत की है। यात्रा के दौरान नरेंद्र मोदी सरकार के दृढ़ नेतृत्व में सैन्य बलों के पराक्रम के बारे में लोगों को जानकारी दी जा रही है। 23 मई तक चलने वाली इस यात्रा में सामाजिक कार्यकर्ता, पूर्व सैनिक और सामाजिक संगठन शामिल हो रहे हैं। बिहार में कल से इस अभियान की शुरुआत होगी। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी पटना से सुन रहे हैं। सीबीएसई ने 10वीं और 12वीं बोर्ड परीक्षा के परिणाम जारी कर दिए हैं। दोनों ही परीक्षाओं में लड़कियों ने बाजी मारी है। 12वीं की परीक्षा में 88.39% और 10वीं की परीक्षा में 93.66% विद्यार्थी सफल हुए। 10वीं में बिहार जोन के 91.78 और 12वीं में 79% छात्रों को सफलता मिली। खेलो इंडिया यूथ गेम्स में बिहार ने अब तक 25 पदक जीते हैं। इनमें 4 स्वर्ण, 10 रजत और 11 कांस्य पदक शामिल हैं। पदक तालिका में राज्य 16वें स्थान पर है। आज बिहार के प्रिंस कुमार ने 100 मीटर और पीयूष राज ने 400 मीटर दौड़ में रजत पदक जीता। महाराष्ट्र 37 स्वर्ण समेत 97 पदकों के साथ पदक तालिका में पहले स्थान पर बना हुआ है। पूरा प्रदेश भीषण गर्मी की चपेट में है। मौसम विभाग से प्राप्त जानकारी के अनुसार आज पटना, गया, जहानाबाद और वैशाली जिले में गर्म दिवस की स्थिति बनी रही। पिछले 24 घंटों के दौरान मोतिहारी राज्य का सबसे गर्म स्थान रहा। यहां का अधिकतम तापमान 41 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। मौसम पूर्वानुमान में कहा गया है कि अगले 3 से 4 दिनों के दौरान औसत तापमान में किसी विशेष परिवर्तन की संभावना नहीं है। वहीं अगले 24 घंटों में राज्य के उत्तरी भागों में कई स्थानों पर हल्की बारिश का पूर्वानुमान है। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, पाकिस्तान में अब कोई ऐसी जगह नहीं बची है जहां आतंकवादी चैन की सांस ले सके। केंद्र सरकार ने कहा, भारत जम्मू कश्मीर के मुद्दे पर किसी की मध्यस्थता स्वीकार नहीं करेगा। पाकिस्तान के साथ बातचीत सिर्फ पाक अधिकृत जम्मू कश्मीर पर ही होगी। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान जम्मू में तैनात सीवान के परहड़िया प्रखंड के वसीलपुर गांव निवासी भारतीय सेना के जवान राम बाबू सिंह शहीद। और ऑपरेशन सिंदूर के बारे में आम लोगों को जानकारी देने के लिए आज से 11 दिन का राष्ट्रव्यापी तिरंगा यात्रा शुरू। इसके साथ ही आकाशवाणी पटना से प्रसारित प्रादेशिक समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। आकाशवाणी पटना से अगला समाचार बुलेटिन प्रातः 8:48 पर प्रसारित किया जाएगा।